हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु नदी, जो कि एक हिमालय की नदियां है। यह बीईओ, जेपीएससी, जेएसएससी अन्य सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो का लाभ लेना है। हम मैप के थ्रू से सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। मैप के थ्रू से कैसे किसी भी नदी के बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सिंधु नदी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जहां से सिंधु नदी निकलता है उसको उद्गम स्थल बोला जाता है। जहां से निकलता है उसको उद्गम स्थल, ठीक है। और जहां पर मिल जाता है उसको मुहाना बोला जाता है। मुहाना जहां से निकलेगा उसको उद्गम स्थल। जैसे कि यहां से निकल रहा है तिब्बत से निकलता है। सिंधु नदी कहां से निकलता है? तिब्बत से। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत क्या है? कैलाश पर्वत में बोखारचू के पास एक ग्लेशियर है, वहीं से निकलता है, ठीक है। वहीं से निकलता है। कहां से? बोखारचू से निकलता है। और यह नदी, यह देखो, यह नदी इस टाइप से, मतलब उत्तर और पश्चिम एन और डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहता है। वह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहता है नदी। और इसका मुहाना कहाँ हो गया? अरब सागर। मुहाना बोले तो कहां पर मिला? तो अरब सागर में मिला। इसके सहायक नदी देखेंगे तो ये रहा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। अब इस नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? तो तिब्बत में फ्रेंड इस नदी को यहाँ पर इसको सिंगी खंबन बोला जाता है, या तो शेर का मुंह भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तिब्बत में शेर का मुंह बोला जाता है। ये सभी पॉइंट अभी हम दिखाते हैं फ्रेंड, ये सभी पॉइंट अभी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना है और वीडियो का लाभ लेना है, ठीक है। तो इस नदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, उन्हीं पॉइंटों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में बोखारचू के पास एक ग्लेशियर है। यह उत्तर पश्चिम, मतलब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है। अगर पूछा जाए किस डायरेक्शन में सिंधु नदी बहती है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और कहां से निकलती है? कैलाश पर्वत में बोखारचू कहाँ है? ना तिब्बत में। ये बात ध्यान में रखना है फ्रेंड। अब आगे देखते हैं सिंधु नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रकार दिखाया गया है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या शेर का मुंह कहते हैं। अभी हम लोग बताए थे मैप में कि शेर का मुंह किसे कहा गया? न सिंधु नदी को। कहाँ कहा गया? न तिब्बत में शेर का मुंह, ठीक है। माइंड में सेट हुआ? हो गया, ठीक है। यह नदी लगभग 2880 किलोमीटर तक फैली है। सिंधु नदी भारत के जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। शेष हिस्सा पाकिस्तान और तिब्बत से होकर बहता है, ठीक है। तो यह 3 देशों का नदी है फ्रेंड, 3 देशों का, तिब्बत, पाकिस्तान और भारत। बहुत बढ़िया, मास्टर समझा दिया कि यह 3 देशों का नदी है, ठीक है। अगर पूछा जाए किन किन देशों से यह नदी बहता है, तो क्या होगा? तिब्बत, पाकिस्तान और भारत, ठीक है। भारत में प्रवेश करते समय सिंधु नदी काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। मतलब जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता है तो नीचे में जो रहेगा लद्दाख और ऊपर में काराकोरम, इसी के बीच में यह नदी बहती है फ्रेंड, और पाकिस्तान में पहुंच जाता है। यहाँ तिब्बत है फ्रेंड, तिब्बत, तिब्बत।
ठीक है, ये लद्दाख हो गया, एल फॉर लद्दाख, और ये हो गया के फॉर काराकोरम, इसके बीच में बहती है। मास्टर सही समझाया, समझा कि नहीं रे बच्चों? बच्चों सब, सिंधु नदी की सहायक नदियां है झेलम, क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अगर सिंधु नदी का सहायक नदी पूछा जाए तो होगा झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास। मुहाना बोले तो मुहाना कहाँ है ना? अरब सागर में। मुहाना अरब सागर में, मतलब ये रहा नदी, ये रहा, मान लो ये नदी है, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से निकलता है, उसको उद्गम स्थल बोला जाता है। यू फॉर उद्गम स्थल, यूएस उद्गम स्थल, और जहां मिलता है उसको क्या बोलेंगे? मुहाना, मुहाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुहाना बोले तो जहां पर मिल गया, उद्गम स्थल बोले तो जहां से निकल रहा है। तो आज हम लोग देखिए सिंधु नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड को, ताकि वे भी एक सीट बीईओ में ले सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस चैनल में पूरी बीईओ की तैयारी निःशुल्क की जाएगी। और इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।